नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। लगातार जो है चुनावी संग्राम की पल पल की अपडेट, प्रत्याशियों से बात और किस तरह से चुनाव हुआ, क्या काउंटिंग रही, कितनी जीत मिली, तमाम जानकारियां जो है मैं आपको देता रहा हूं। इस वक्त एक बार फिर मैं मौजूद हूं वार्ड क्रमांक 12 से जनपद प्रत्याशी के लिए जो है अपनी भाग्य आजमा रहे संग्राम राजे, जिन्होंने लगभग 2000 वोटों से बढ़त हासिल की है, जीत हासिल की है, वो हमारे बीच हैं। अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस जीत के बाद किस तरह से उनके मुद्दे रहे हैं, किन घोषणाओं पर वो काम करेंगे, एक बार फिर उन्हें दोहरा लिया जाए ताकि जिन विषयों पर जनता ने चुनाव जिताया है वो एक बार फिर इनकी नज़रों में आ सके। बहुत बहुत स्वागत है संग्राम जी हमारे इस खास चैनल पे। धन्यवाद हरिकेश जी। मेरा पहला सवाल, एक बार फिर जनता ने जिस तरह से आपने 5 दिनों तक तूफानी जनसंपर्क किया, चुनाव प्रचार किया, जनता के बीच में गए, जनता ने तमाम आशीर्वाद बरसाए और 15,000 वोटों की लड़ाई में जो है आप लगभग 2000 वोटों से आपकी जीत हासिल हुई है। बुस्ता खान आपके सामने रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इन रहवासियों को, जितनी भी कॉलोनियों में लोग रहते हैं और आपके वोटर्स को? जीत तो हमारी निश्चित ही थी, क्योंकि हमारे जो मतदाता भाई बहन बंधु जो भी हैं उन्होंने आशीर्वाद तो आपने देखा ही है कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया है। और दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ता थे जो निरपेक्ष थे, निरपेक्ष भावना से उन्होंने काम किया, अपना तन मन धन और सभी चीज़ सोचे हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके और काम किया। और दूसरा, हमारा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो है मतदाताओं को बताते थे कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती, किस तरीके से विकास करती है। तो विकास का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा और उस चीज़ को हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने विकास के ऊपर ही जो है अधिकतर बात की और बात करके जो हमारे मतदाता है उनको बताया। टीही, शिखंडी, विश्वासनगर, बंजारी, तमाम जगह आपने विकास का मुद्दा उठाया, विकास हुए भी थे, उनको भी आपने गिनाया। एक बेहद अहम बात होती है एक प्रत्याशी के लिए कि बिना किसी के विपक्ष में बोले सिर्फ अपने अच्छे कामों को दर्शा करके चुनाव में लड़ना और मत हासिल करना। लेकिन इस बीच आपने भारतीय जनता पार्टी की जिस रीति नीति की बात की है, कहते हैं कि हर युद्ध में एक जयचंद होता है। आपके सामने भी कुछ जयचंद आए, यहाँ तक कि बंजारी की जनता ने, भाटखेड़ी की जनता ने खुद उन्हें एक्सपोज भी किया कि किन लोगों ने आपके जो आपका साथ देना चाहिए, जिन्हें उन लोगों ने आपके खिलाफ काम करा और आपके खिलाफ वोट जो है काटा। हो सकता था कि आप लगभग 5000 वोटों की बढ़त पर आते। उनके लिए क्या विचार आपके मन में आए? निस्संदेह ये चीज़ मेरी संज्ञान में आई है ये चीज़ें, और पार्टी हाईकमान इस पे नज़र रखी हुई थी, तो इसमें मुझे तो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। बाकी हाँ, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो भी उनकी प्रतिक्रिया वो रहेगी वो उसके ऊपर जो है निर्णय लेंगे। विश्वासनगर की जनता जो है वो वर्षों से एक विषय पर बोलना चाहती है, जनप्रतिनिधियों से बात करना चाहती है, लेकिन कई बार अनसुनी हो जाती है। वो विषय ये है कि रहवासी संघ बना हुआ है। रहवासी संघ जो कि कॉलोनी की समस्याओं को उठाने के लिए होता है, इसका अध्यक्ष होता है, इसकी भी एक चुनाव प्रणाली होती है, लेकिन वो लगभग एक अस्थिर बना हुआ है, मृत पड़ा हुआ है और कुछ लोग हैं जिस पर शासन कर रहे हैं और इसे चला रहे हैं। आप चूंकि अब जनपद सदस्य हैं, यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र में 3-3 पंचायतें आती हैं, लेकिन जो आपका गृह क्षेत्र विश्वासनगर है, इस रहवासी संघ को पुनः जीवित करेंगे, नया रहवासी संघ बनाएंगे, या फिर ऐसा क्या करेंगे जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो एक रहवासी संघ के माध्यम से उठ सके? हाँ, निश्चित ये सत्य है कि रहवासी संघ जो है वो एक बहुत बड़ा कॉलोनी का हिस्सा रहता है और जन सेवा की भावना रहती है उसमें। और जो रहवासी संघ अभी है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि रहवासी संघ किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर हमें कुछ लगता है कि इसमें चेंजेस करना, तो निस्संदेह हम उस चीज़ को चेंजेस करेंगे। ये जनता की भलाई के लिए काम करेगा और रहवासी संघ जो है वो हम एक पावरफुल रहवासी संघ बनाएंगे, जिसमें कि वो निरपक्ष रहेगा, राजनीतिक से दूर रहेगा, वो अपने कॉलोनी का भला करना चाहता है, उसे व्यक्ति को हम रखेंगे। अच्छा, एक विशेष बात संग्राम जी, आप हमें बताइए कि आपके चुनाव जिताने में युवाओं की एक टोली का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। जो लहर चल रही है देश में हिंदुत्व, आपने उस हिंदुत्व के विषय को चुना। लगभग 1.5 से 2 साल ऐसे रहे आपके लिए कि ऐसे कोई क्षेत्र नहीं रहा आपके कार्य क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में आपने हिंदूवादी कार्यक्रम, राष्ट्रवादी रैलियां, तमाम चीज़ें ना करी हों। इसका प्रतिफल आपको मिला, तो आगे ये कार्यक्रम किस तरह संचालित करेंगे? युवाओं में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आपने छवि बिठाई है, जो उनके अंदर संचार आपने डाला है, उसको किस तरह आगे बढ़ाएंगे? निस्संदेह इस हमारे
चुनाव के महासंग्राम के अंदर जो हमारी युवा टीम थी उसने भरपूर जो है सहयोग किया और कार्य किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। रहा सवाल, हम देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। हमने कोई वर्ग विशेष से चुनाव नहीं लड़ा है और ना वर्ग विशेष के ऊपर हम गए हैं। हमें सभी मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है और युवाओं का तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। एक हमारे युवाओं में एक हमारे घुंघरू सेठ हैं, उनका तो बेहिसाब उनकी जो मेहनत और लगन थी उसको मैं साधुवाद देता हूँ। एक प्रत्याशी के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जिन लोगों ने उनके लिए मदद की है, उनके लिए मेहनत की है, उनके लिए ज़मीन पर लड़े हैं, उनका नाम याद करना, उन्हें साधुवाद देना अपने आप में एक बेहद मिसाल की बात है। हिंदुत्व की बात चली, राष्ट्रवादी बातें चली, इस बीच एक ऐसा चेहरा जो फर्जी हिंदूवाद के नाम पर चुनाव लड़ता आया वो एक्सपोज हुआ। लोगों ने उसे एक्सपोज होते हुए देखा। उन्होंने वर्ग विशेष के लिए चुनाव जो है चुनावी रणनीति तैयार की। चूँकि वो भाजपा की पृष्ठभूमि से हैं, उसके बावजूद भी, चूँकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, खुल करके ही सवाल करना चाहूँगा कि भाजपा की पृष्ठभूमि से होते हुए भी वर्ग विशेष के लिए वोटिंग की मांग करना, उन्हें जिताने का प्रयास करना और अपने ही प्रत्याशी के लिए लंका भेदने जैसा काम करना, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग तो नहीं हैं और रहा सवाल, हम उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि हमारे लिए तो सभी हमारे कार्यकर्ता है और ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि यहाँ पे जो है इस तरीके के हमारे कार्यकर्ता जो है खिलाफत करेंगे। और अभी तो हम हमारी जीत की खुशी मना रहे हैं। जिसको जो करना था वो करा है और बाकी जनता ने उनको जवाब दिया है। ये बड़ी अहम बात रही है कि अपनी लाइनें बड़ी करने का एक वो है। आगे क्या मान सकते हैं कि जनपद सदस्य के बाद जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की महत्वाकांक्षा और उसकी भी लड़ाई अंदरूनी जारी है या फिर ये संघर्ष यहीं तक था? नहीं, ये चीज़ तो हमने भी सोचा भी नहीं है और ना सोचेंगे। ये तो नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो सबकी होती है। महत्वाकांक्षा नहीं है, सामाजिक आदमी हूँ मैं, तो समाज के हिसाब से काम कर रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और रहा सवाल, जो निर्णय पार्टी करती है उसी गाइडलाइन पे हमको काम करना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई ये है वो है। हम तो शुरू में आपने देखा ही है कि सामाजिक काम करता था, ना कोई चुनाव का मुझे कोई वो था। बस ये तो बताया, बोला आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने ठीक है साहब, जैसी पार्टी की मर्जी, चुनाव लड़ लिया। ये बेहद अहम और ख़ास बात रहती है। हमारे बीच संग्राम राजे ने बड़ी ही बेबाकी के साथ सभी उत्तर दिए हैं। इनकी सरलता, सहजता, इनका मृदुभाषीपन, ये अपने आप में बेहद अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ पेश आते हैं, इनका क्या रवैया है, इस रवैये ने ही इन्हें कहीं ना कहीं चुनाव में इतनी बड़ी संख्या के साथ जीत दिलाई है। आप इस सेशन से क्या समझते हैं, इस इंटरव्यू से क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।